फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल। और पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है तो ख्याल रखो, आप लोग ध्यान रखो कि सही तरीके से मतलब मेंटेन रखो अपने आप को, बाहर मत निकलो किसी भी तरह से। तो खैर ये काफी जेन्युइन चीजें हैं और आप सब यहाँ आए हो बेसिकली डेमो देखने के लिए। तो मैं को बता दूं आपको कि आईआईटी जेई या मेडिकल की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, जेई मेंस हो या एडवांस हो या मेडिकल हो, ठीक है, हर एक एग्जाम में केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब केमिस्ट्री इज सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट जहां आप 100% तक स्कोर लेके आ सकते हो। ये चीज आपको सेम मैथ्स या फिजिक्स में नहीं मिलेगा। हाँ, बायोलॉजी में भी आप अच्छा खासा लेके आ सकते हो, और तब 360 भी लेके आ सकते हो। ठीक है, 345 भी लेके आ सकते हो। नीट में जिनको आइडिया होगा कि 360 मार्क्स का बायोलॉजी होता है, और फिजिक्स 180 मार्क्स और केमिस्ट्री 180 मार्क्स। और जेई मेंस की बात करें जो इंजीनियरिंग के लिए होता है, वो अलग अलग, मेंस का अलग कैटेगरी होता है और एडवांस का अलग होता है। खैर ये सब तो जेन्युइन बातें हैं। देखो, आपको अगर आईआईटीएन डॉक्टर बनना है तो केमिस्ट्री को ओवरऑल स्ट्रांग बना के रखना होगा। चलो तो एक मिनट वेट कर लेते हैं, और किसी कुछ बोलना है तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं सब आ गए हैं तो। चलो, सबको स्क्रीन दिख रहा है गाइस? स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? जल्दी बोलो, स्क्रीन वगैरह दिख यस रहा है सर। ना? चलो ठीक है। ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है, और आपने 9 10 में भी इसको पढ़ा होगा। बट अगर ये चैप्टर तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हें केमिस्ट्री में हमेशा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, मतलब हमेशा प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। बट आज जो हम लोग 45 मिनट या 50 मिनट का जो सेशन करने वाले हैं, इसमें तुम्हें बहुत मजा आएगा, और ये पूरे केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चीज है, और उसको अच्छे से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक इंट्रो देना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री को 11 12 में 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको पीसी आप बोल सकते हो। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर कार्बन रिलेटेड कंपाउंड जितना भी है वो सारे चीज के बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रीड करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आप सबको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी एलिमेंट रिलेटेड चीजें होगा, ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेस होगा, बॉन्डिंग का जो प्रोसेस होगा, कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है, इन सब के बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डील करेंगे। चलो, तो अभी हम लोग का जो पहला टॉपिक है, मैं उसका नाम बताने से पहले मैं बहुत छोटा चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान लो आप कहीं कुछ खरीदने गए। मान लो आपको पेंसिल खरीदना है, तो अब मान लो पेंसिल खरीदने गए, तो शॉपकीपर को क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। अगर आप पेंसिल खरीदने गए तो शॉपकीपर को कुछ ना कुछ आप क्वांटिटी बताओगे कि एक पेंसिल चाहिए, दो पेंसिल चाहिए, तीन पेंसिल चाहिए। सही बोल रहा हूँ? ये सुनो, जल्दी मुझे रिप्लाई करो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि ये सर कुछ ना कुछ हम यस क्वांटिटी सर। बताएंगे कि एक पेंसिल दे दो, दो पेंसिल दे दो, या तीन पेंसिल दे दो। उसी तरह मान लो आलू खरीदने चले गए, मम्मी ने बोला बेटा जाओ आलू खरीद के लेके आ जाओ। तब क्या बोलोगे? 1 केजी आलू दे दो, 2 केजी आलू दे दो, 3 केजी आलू दे दो, कुछ ना कुछ आप क्वांटिटी बताओगे, ठीक है ना? उसी तरह मान लो अपने को रबर चाहिए, तो आप दुकानदार के पास गए, आपने बोला कि 1 डजन मेरे को रबर दे दो। तो दुकानदार ने क्या किया, 1 डजन जैसे ही आप रबर बोले, उसने क्या किया, 12 रबर उठा के तुमको दे दिया। अभी बोले सर 1 डजन मेरे को पेंसिल भी चाहिए। ओके, बहुत मजा आया। तो 1 डजन जो है तुम्हारा क्या करेगा, 12 पेंसिल उठा के तुमको दुकानदार जो है तुमको दे देगा। किसी ने बोला सर 1 डजन मेरे को एप्पल चाहिए, तो क्या किया, 1 डजन का मतलब क्या हुआ कि 12 एप्पल तुम्हें उठा के दे देगा। तो अच्छा सोचो कि वो दुकानदार तुमसे पूछना कि आ, आ, बाबू मुझे ये बताओ कि 1 डजन का मतलब कितना होता है, कितने आइटम्स होते हैं? तो बोलती है तुम दुकानदार हो, तुम्हें नहीं पता कि 1 डजन का मतलब कितना पेंसिल हो सकता है, कितना रबर हो सकता है, कितना कटर हो सकता है? तो 1 डजन का मतलब 12 जो है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमने फिक्स कर रखा है कि भाई 1 डजन का मतलब जो है वो 12 आइटम्स हो सकते हैं। अब आइटम्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 डजन पेंसिल भी हो सकता है, 1 डजन रबर भी हो सकता है, 1 डजन कटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह मान लो आप साइंटिस्ट के पास गए, बोले कि मुझे इलेक्ट्रॉन खरीदना है, मुझे प्रोटॉन खरीदना है, मुझे एटम्स चाहिए, मुझे मॉलिक्यूल चाहिए। तो साइंटिस्ट ने बोला कि बताओ मतलब कितना चाहिए। तो सोचे कि अरे यार क्या बोले, इसे केजी बोले, लीटर बोले, क्या बोले? तो हमने उसके लिए एक पार्टिकुलर यूनिट बना रखा है, जिस यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल। मतलब ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने का क्या है, तरीका है। मोल क्या है, एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे जैसे ही आपने बोला कि 1 डजन का मतलब 12 आइटम, अंडरस्टूड है। उसी तरह 1 मोल का मतलब फिक्स वैल्यू है। 1 मोल का मतलब क्या होगा, फिक्स वैल्यू होगा। वो जो फिक्स वैल्यू है आप सबको पता है कि 1 मोल का मतलब क्या होगा,
अवोगाद्रो नंबर के बराबर मेरा क्या होगा, पार्टिकल्स होगा। तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 मेरा क्या होगा, पार्टिकल्स होगा। 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होगा। जैसे वहां एक डजन का मतलब कुछ भी हो सकता था, पेंसिल भी हो सकता था, रबर भी हो सकता था, कटर भी हो सकता था, उसी तरह एक मोल, जैसे आपने साइंटिस्ट के पास गए, आपने बोला कि एक मोल मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, तो साइंटिस्ट क्या करेगा, वो साइंटिस्ट तुमको एवोगाड्रो नंबर के बराबर, ये जो पार्टिकुलर वैल्यू है, इसके बराबर पार्टिकल्स तुम्हें उठा के दे देगा। अब ये जो पार्टिकल्स है, इसे कुछ भी हो सकता है, इट में भी ये क्या हो सकता है, एटम हो सकता है। तो आप दुकानदार मतलब साइंटिस्ट के पास गए, उसने बोला कि एक मोल मेरे को आप एटम दे दो, तो वो क्या करेगा, 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स तुम्हें उठा के तुम्हें दे देगा। ये जो वैल्यू है, इसको अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। सबको पता है किसको अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स कैन बी एटम, एटम भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये कंपाउंड भी हो सकता है। सबको पता है कि एटम्स का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है। और क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ओके। और क्या हो सकता है, ये प्रोटॉन हो सकता है, ओके। और क्या हो सकता है, ये न्यूट्रॉन हो सकता है। जैसे एक डजन कुछ भी हो सकता है, प्रोटॉन मतलब एक डजन पेंसिल, रबर, कटर, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह एक मोल मैंने बोला, तो एक मोल क्या, आपको एटम चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, न्यूट्रॉन चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको कुछ ना कुछ वहां स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये और क्या हो सकता है, ये में भी आयंस हो सकता है। आयंस के अंदर दो होता है, एक केटायन हो सकता है और एक एनायन हो सकता है। कोई मेरे को बताएगा केटायन का मतलब क्या है। केटायन का मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलेंगे केटायन, और जिसपे निगेटिव चार्ज है उसको बोलेंगे एनायन। तो जैसे ही आप बोलोगे एक मोल मुझे चाहिए, तो एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स उठा के तुम्हें वो दे देगा। जैसे सपोज करो कि मान लो, इसमें कोई बच्चे का एग्जाम्पल, मान लो खुशी है, तो मान लो गई, बोली कि एक मोल मेरे को आप सोडियम एटम दे दो, एक मोल मेरे को सोडियम एटम्स दे दो, क्या होगा, तो सिंपल सा वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर उठा के तुम्हें दे देगा। 6.022 इंटू 10 पावर 23 तुम्हारा सोडियम एटम उठा के तुमको दे देगा। अब बोलेगे सर एक बात बताओ, किसी किसी बुक में हम देखते हैं कि एवोगाड्रो का जो वैल्यू है वो 6.023 भी लिखा रहता है। देखो दोनों करेक्ट है, हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली लिखते हैं, बिकॉज देखो एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, एग्जामिनेशन जो है उसी को देख के फॉलो होती है। तो एक मोल का मतलब हम लोग 6.022 इंटू 10 पावर 23 अवोगाड्रो का वैल्यू हम लोग ये लेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। किसी किसी बुक में 6.023 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी ने बोला सर मेरे को एक मोल आप मेरे को दे दो N2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दे दो, N2 का मतलब क्या, मॉलिक्यूल है, तो कितना उठा के दे देगा, सिंपल सा एवोगाड्रो नंबर के बराबर उठा के तुमको मॉलिक्यूल दे देगा। किसी ने बोला मेरे को एक मोल, मेरे को एक बात बताओ, मैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता हूँ, तो सिंपल सा क्या करेगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर उठा के तुमको सल्फ्यूरिक एसिड दे देगा। तो यहां तक किसी को दिक्कत की मोल का मतलब क्या, मोल बेसिकली क्या है, क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने का तरीका, मतलब केमिकल पार्टिकल्स के लिए हम लोग मोल का सहारा ले रहे हैं, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, तो जैसे ही मैंने बोला किसी बच्चे को कि हे मोल, तो बोला कि सर मोल मतलब क्या चाहिए, मोल तो आप बोल रहे हो, ठीक है मैं एवोगाड्रो के बराबर उठा के आपको दे दूंगा, बट क्या दूं आपको, इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, प्रोटॉन चाहिए, न्यूट्रॉन चाहिए, आपको क्या चाहिए, आयन चाहिए, ठीक है। और क्या, अल्फा पार्टिकल भी होता है, पता है हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, तो अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, और क्या आयंस भी हो सकता है। तो एक मोल आप क्या बोलना चाहते हैं, एक मोल क्या, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल, और एटम के अंदर क्या, तो ये सिंपल से आपको पता रहेगा। 1 मोल सोडियम एटम अवोगाड्रो के बराबर उठा के दे देगा। 2 मोल सोडियम एटम क्या होगा, सिंपल सा 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर के बराबर उठा के तुमको दे देगा। जैसे मैं बोलूं कि तुमको 2 डजन चाहिए, तो 2 डजन का मतलब कितना होगा, जल्दी बताओ। अगर मैं बोलूं कि 2 डजन तुमको पेंसिल चाहिए, तो क्या करोगे, 24 उठा के आपको देगा ना। उसी तरह आप 2 मोल बोलोगे तो 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर के मल्टीप्लाई करके तुमको क्या करेगा, वो पार्टिकल्स उठा के तुमको दे देगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। जिनको प्रॉब्लम नहीं है कमेंट यस कर दो कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट यस कर दो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताओ। चलो, यहां तक आइडिया आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो एक साथ सब लोग अनम्यूट करके बोलोगे, जैसे ही मैं एक मोल बोलूं,
तो कितना पार्टिकल उठा के वो साइंटिस्ट तुम्हें देने वाला है, जल्दी बताओ। जैसे ही मैं 1 मोल बोलूं 6.022 into 10 to the power 23 particles. एग्जैक्टली, सब लोग बोलो, एक साथ बोलो। जैसे ही मैं बोलूं 1 मोल तो कितना पार्टिकल्स होगा, जल्दी बताओ, सब लोग एक साथ बोलो फटाफट। 6.022 10 to the power 23. 6.022 into 10 to the power ओके 23. चलो, तब सोचो मैंने बोला कि मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना उठा के देगा, जल्दी बताओ। जैसे ही मैं बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना उठा के देगा, फटाफट। 6.022 into 10 पावर 23 एवोगाड्रो नंबर के बराबर उठा के देगा। अगर मैं बोलूं 2 मोल मेरे को प्रोटॉन चाहिए, कितना पार्टिकल उठा के देगा माय डियर, जल्दी बताओ। अगर मैं बोलूं 2 मोल मेरे को प्रोटॉन चाहिए, जल्दी बताओ कितना बोलेगा। 12.044 into 10 to the power 23 particles. एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो अभी देखो, यहाँ मैंने आपके लिए इंटरेस्टिंग कार्टून भी बना रखा है। चलो ये कार्टून से आपको बहुत मजा आएगा। आपको यहाँ हम एनिमेशन के थ्रू भी बहुत कुछ सिखाएंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और राजीव क्लासिक के बारे में और भी आपको पता चले कि हमने कितने आईआईटीज बना रखे हैं, कितने आईआईटीज हमने प्रोड्यूस किया, और लेटर ऑन अपने बाद में डिस्कस करेंगे। बट कार्टून्स के जरिए और एनिमेशन के जरिए भी हम आपको पढ़ाएंगे बीच बीच में। चलो यहाँ देखो, एक बहुत ही प्यारा अपना क्यूट सा है, बोल रहा है कि हे मोल वेयर आर यू गोइंग। तो ये बंदा जो है बहुत ही प्यार से बोल रहा है कि आई हैव एन आइडेंटिटी इशू। इसका मतलब क्या डिकोड कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि मोल का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो ऑब्वियस बात है उसका आइडेंटिटी इशू है। अगर आप 1 डजन बोलोगे तो 1 डजन कुछ भी हो सकता है, रबर, कटर, पेंसिल, कुछ भी, बनाना, कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह मोल का जो तरीका है वो मतलब वो उसका आइडेंटिटी का थोड़ा सा चक्कर है। ये कार्टून समझ में आया आपको, जल्दी बोलो। ये कार्टून समझ में आया कि क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है। तो ये जो है ये अपने आप में एक काफी अच्छा है। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो Yes, sir. चलो ध्यान से पार्ट पार्ट करेंगे, चलो पार्ट ही पार्ट करेंगे। चलो अब मैंने आपके लिए ना कुछ प्यारे से क्वेश्चन बना रखे हैं। एक तरफ पे सॉल्यूशन लिखूंगा, क्वेश्चन आई थिंक दिख रहा है, छोटा तो नहीं दिख रहा है ना। चलो ठीक है, ये डीपीपी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर। ये सेम टू सेम कोटा में भी मिलता है, लाइक वी आर कोलकाता फर्स्ट कोटा बेस, तो इसलिए हम लोग डेली प्रैक्टिस पेपर जो है हम लोग करवाते हैं बच्चों को। तो इसके सामने कुछ क्वेश्चंस भी हैं, चलो उसको लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम तो कितना होगा, जल्दी बताओ। मैग्नीशियम एटम कितना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पता करना है, कितना पार्टिकल होगा, जल्दी बताओ कितना पार्टिकल्स होंगे, जल्दी से रिप्लाई करो। 1 मोल का मतलब क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर तुम्हारा क्या होगा, मैग्नीशियम पार्टिकल होगा। 6.022 into 10 पावर 23 मैग्नीशियम पार्टिकल्स हो जाएंगे। ओके, सेकंड में बताओ, सेकंड का क्या होगा। मेरे पास हाफ मोल सोडियम एटम है, तो हाफ मोल में क्या होगा, 3.011 into 10 to the power चलो ठीक है, 23 तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाफ इंटू एवोगाड्रो नंबर। ओके, तो एवोगाड्रो का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं। एवोगाड्रो का वैल्यू बोलो, सब लोग बोलो एक साथ। देखो मुझे जब अच्छा लगता है जब आप लोग कोऑपरेट करोगे, तभी आप सीखोगे, तभी आप आईआईटी डॉक्टर बन पाओगे। ओके, एवोगाड्रो का वैल्यू क्या होगा, 6.022 into 10 पावर 23। भाई थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 3.01 22 की जगह 6.02 भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पे, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन के हिसाब से वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, सेकंड हो गया। थर्ड बताओ, थर्ड है मेरे पास, थर्ड क्वेश्चन है 3 मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल, क्या होगा इसका आंसर। 3 मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल क्या होगा इसका आंसर, लोग रिप्लाई करो। 3 मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल क्या होगा, रिप्लाई करो। 0.066 into 10 to the power 23. अच्छा, 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर होगा, तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। अब क्या करोगे, कैलकुलेटर यूज करोगे मल्टीप्लाई करने के लिए, मुझे बताओ। क्या आप लोग कैलकुलेटर यूज करने का सोच रहे हो, कोई सोच रहा है क्या। कैलकुलेटर, ओके, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है, समझे। और मतलब मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि कोटा में जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो मैं देखा कि सब फर्स्ट डे जाके क्या करे, साइंटिफिक कैलकुलेटर जाके खरीद लिया। तो मैंने पूछा भाई कैलकुलेटर आप लोग क्यों खरीद रहे हो, तो बोला यार फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करने में इजी होगा, बट आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका कैलकुलेशन का जो मेंटल एबिलिटी है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। देखो मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करके निकालूंगा। 6 इंटू 3 क्या होता है, 13 होता है, मतलब 6 इंटू 3 18 होता है, 18 और 0.22 0.66, तो ये कितना हो जाएगा 18.066 इंटू 10 पावर 23। किसी को दिक्कत है, सही है, कैलकुलेशन सही है, ये सुनो। ओके चलो सही है। ओके, तो कैलकुलेशन मन में करना है। ओके, 4 का आंसर क्या होगा,
मेरे पास है 2 मोल ऑक्सीजन एटम है भाई लोग, 2 मोल ऑक्सीजन एटम है, क्या होगा जल्दी बताओ, 2 मोल कितना होगा? सिंपल सा 12.044 4 into 10 to the power 23. ओके ओके, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो डायरेक्टली लिख दिए 12.044 इंटू 10⁻23। देखो कोई डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है ना, मतलब आप एकदम इजीली बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 2 मोल्स ऑफ एमोनिया कितना होगा जल्दी बताओ, 2 मोल्स ऑफ एमोनिया कितना कितना आएगा वैल्यू? 2 मोल ऑफ एमोनिया है तो 2 इंटू क्या, अवोगाड्रो नंबर, क्लियर है, हाँ है ना, 12.044 into 10 to the power 23 particles. 12.044 इंटू 10⁻23, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 आप बनाओगे, मेरे पास 5/2 मतलब 5/2 मोल है नाइट्रोजन, 5/2 मोल है फिर नाइट्रोजन। अच्छा, जैसे मैं नाइट्रोजन बोलूं तो आप एटम कंसीडर करोगे या मॉलिक्यूल कंसीडर करोगे? जिनको लगता है एटम कंसीडर करेंगे वो ए लिख दें, और जिनको लगता है कि दे विल कंसीडर मॉलिक्यूल वो एम लिख दे, फटाफट कमेंट में लिख दो। जिनको लगता है सर नाइट्रोजन बोलने का मतलब एटम होता है, जिनको लगता है नाइट्रोजन बोलने का मतलब मॉलिक्यूल होता है, वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, जल्दी जल्दी जल्दी। एटम, ओके, ऋषिता झा, ओके, और एटम, अच्छा, और एटम, आप सब गलत हो, ठीक है। जब भी नाइट्रोजन बोले, जब भी हाइड्रोजन बोले, जब भी ऑक्सीजन बोले, आपको कंसीडर करना है डाई एटॉमिक फॉर्म, मतलब जोड़ा कंसीडर करना, कपल कंसीडर करना है। नाइट्रोजन हमेशा नेचर में डायटोमिक फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन हमेशा नेचर में डायटोमिक फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है। जब तक वो मेंशन ना कर दे कंसीडर्ड एटम, नाइट्रोजन एटम जब तक ना लिख दे, सिर्फ नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है, N2 लेना है, क्या लेना है, N2 लेना। बगल में लिख लो नोट्स में कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन will exist in diatomic form, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही मैंने बोला 5/2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, मतलब मेरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितना होगा, 5 इंटू अवोगाड्रो नंबर, ये मेरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम। तो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितना एटम है, 2 एटम है, ठीक है। एक आदमी के पास 2 हाथ है तो 10 आदमी के पास 20 हाथ होगा। तो उसी तरह 5/2 इंटू अवोगाड्रो नंबर मेरे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन एटम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन एटम। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो ये दोनों क्वेश्चन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अभी ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलती करके आ जाते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को डाउट है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो धड़ाधड़, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं कि अगर आप शॉपकीपर के पास गए और आपने उसको बोला कि मेरे को 6 पेंसिल दे दो, मेरे को 6 पेंसिल दे दो, तो कितना डजन हुआ जल्दी बताओ, कितना डजन हुआ, कितना डजन हुआ जल्दी बताओ, हाफ डजन। कैसे निकाले, कैसे निकाले, 6/12 कर दिए, हाँ या ना, जल्दी बोलो, 6/12 कर दिए, सिंपल सा यूनिटरी मेथड। क्योंकि एक डजन का मतलब कितना होता है, एक डजन का मतलब 12 पेंसिल्स होते हैं, इसका मतलब 6 पेंसिल का मतलब हाफ डजन। उसी तरह किसी ने बोला कि यार मतलब किसी ने बोला, मान लो एग्जांपल लेते हैं कि राहुल मेरे पास है 6.022 इंटू 10⁻23 मेरे पास है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो मेरे को मेरा कितना मोल होगा, ये मेरे को बताओ कितना मोल होगा। जो लोग लेट इंटर कर रहे हैं माय डियर, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक मोल का मतलब अवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होगा। मैंने ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया, जो लोग लेट इंटर कर रहे हैं रिकॉर्डिंग्स आप ले लेना, ठीक है, हमारे चैनल पे भी अवेलेबल रहेगा और आप रिकॉर्डिंग हमारे टीम से भी मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, इसका मतलब कितना मोल होगा, ये कितना मोल होगा, सिंपल सा 1 मोल होगा। मोल को आप एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या होगा, क्योंकि एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब किसी ने बोला सर मेरे पास 3.011 इंटू 10⁻23 मेरे पास कार्बन एटम है, तो मेरे को आप मोल बताइए। तो मैंने बोला देखो बाबू, एक मोल का मतलब अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, तो इसका मतलब मोल निकालने के लिए सिंपल सा इसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, हम लोग को मोल मिल जाएगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये वाला कैंसिल हो गया और ये वाला कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, हाफ मोल हो गया। तो हम एक और फॉर्मूला यहाँ से डिकोड कर सकते हैं माय डियर्स, कि मोल का सिंपल सा मतलब है कि नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है, डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई
एवोगाड्रो नंबर, सिंपल सा उसको एवोगाड्रो नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए, हम लोग को क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। तो आप ये तरीका है कि जब पार्टिकल्स दे देगा तो मोल निकालने का क्या है, ये फॉर्मूला है। मोल निकालने का क्या है, ये फॉर्मूला है। तो काइंडली इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मोल जब भी निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है तो आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। चलो अब मैं आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, यहाँ पार्टी पार्ट क्वेश्चन है मेरे पास। चलो तो सब लोग रेडी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कमेंट यस कर दे, यस सर वी आर रेडी। कमेंट यस कर दो सर, हम लोग रेडी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ सिंपल सा सब में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया है और अपने को पता करना है कि तुम्हारा मोल कितना होगा। मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो पहला प्यारा क्वेश्चन है अपने पास कि मेरे पास 6.022 इंटू 10 पावर 23 सोडियम एटम है। ठीक है, स्क्रीन के तो ये थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, पिक्चर बड़ा है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि 6.022 इंटू 10 पावर 23 तुम्हारा सोडियम एटम है। तो कितना मोल होगा, कमेंट करो कितना मोल होगा, जल्दी बताओ कितना मोल होगा, मेरे को बताओ कितना होगा, कितना मोल होगा, जल्दी बोलो। 1 मोल होगा ना, सिंपल सा एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, क्या होगा 1 मोल होगा। क्लियर है, ओके। चलो सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन सब लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करते जाना। ओके, मेरे पास है 3.01 इंटू 10 पावर 23 मैग्नीशियम एटम। ठीक है, क्लियर है, कितना मोल होगा, सब लोग कमेंट करो कितना मोल होगा, जल्दी बताओ। सेकंड का कितना मोल होगा, हाफ मोल। कैसे निकालोगे, हम क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 3.01 डिवाइडेड बाई, यहाँ 6.022 लोगे, 6.02 ले लेते हैं। अब देखो यही बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डिफरेंस है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसके अंदर आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या ऐसा वैल्यू लें जिससे डायरेक्टली कट जाए, मेरा कैलकुलेशन इजी हो। और एडवांस में तो ऐसा कैलकुलेशन आता है कि बहुत इजीली तरीके से हो जाता है। तो 6.02 इंटू 10 पावर 23, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, हाफ मोल। तो अप्रोक्सीमेटली कितना बोलेंगे माय डियर्स, हाफ मोल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको करना है कि 3.01 इंटू 10 पावर 23 मेरे पास क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। चलो मैं आपके सामने लिख देता हूं, मेरे पास 3.01 इंटू 10 पावर 23 मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। तो कितना मोल होगा, जल्दी बताओ कितना मोल होगा, अगेन रिप्लाई करो कितना मोल होगा, कितना होगा, कितना मोल होगा, हाफ मोल। सिंपल सा एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दे। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हम लोग के पास। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अपने पास। 24, ये पावर 24 दे दिया। मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन है 6.02 इंटू 10 पावर 24 प्रोटॉन है मेरे पास। कितना मोल होगा, कोई रिप्लाई करेगा मेरे को, इसका कितना मोल होगा, कोई रिप्लाई करेगा, कितना होगा, 10 मोल। सिंपल सा इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, 24 डिवाइडेड बाई 6.02 ले लो अप्रोक्सीमेटली इंटू 10 पावर 24, ये कैंसिल कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 10 मोल्स हो जाएगा। तो ये सिंपल सा यहाँ सब पता चल गया। ये 25 है, तो ये फिफ्थ का कितना हो जाएगा, फिफ्थ का कितना आंसर होगा, फिफ्थ का मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। फिफ्थ का कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 पावर 25 है, तो डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो कर दो। तो एवोगाड्रो कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, 100 मोल्स। जिनके सही आ रहे हैं चलो ठीक है, 6 सही आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है, आप अच्छे स्टूडेंट हो। देखो केमिस्ट्री बहुत इजी है, देखो केमिस्ट्री बहुत इजी है, अगर सही से पढ़ाई करो हर सब्जेक्ट इजी है। तो 6.022 डिवाइडेड बाई 6.02 ले लो इंटू 10 पावर 23, कितना CO2 मॉलिक्यूल हो जाएगा भाई लोग, अप्रोक्सीमेटली 10 मोल्स हो जाएगा। किसी को दिक्कत है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट, ओके। अच्छा 7 वाला क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। 7 वाला आप लोग मतलब आपको पहले सॉल्व कर लो। मेरे पास है 12.04 इंटू 10 पावर 23 मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम से कितना मोल हो जाएगा, तो 12.04 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 ले लो ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। कितना हो जाएगा, 23 मैंने लिखा पावर, ऊपर 23 है क्वेश्चन में, रहने दो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कैंसिल कैंसिल, ये कितना हो गया, 2 मोल हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए, H2SO4 कितना आ रहा है, ये 24 पावर है, 24 है, कितना होगा, 24 है। मेरे पास क्वेश्चन जो है इसमें मेरे पास है 12.04 इंटू 10 पावर 24 H2SO4 कितना मोल होगा, रिप्लाई करो कितना मोल होगा, रिप्लाई करो कितना मोल होगा, जल्दी बताओ।
कितना 20 मोल, चलो ठीक है, तो 12.04 इंटू 10 पावर 24 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर ले ले। आप सब तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो यार, वेरी गुड। ये कैंसिल हो गया और ये तुम्हारा ये बार 10 पावर आ जाए, सबका पावर सब्ट्रैक्ट होता है तो ये 20 होगा। ओके 20 मोल्स हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पीछे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऐसे मेरे पास एक और क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इधर देख लेते हैं, इसमें आ जाते हैं। 8 ठीक है, मेरे पास है 1.505 इंटू 10 पावर 24 क्या है तुम्हारा, कौन सा था देख लेते हैं। क्वेश्चन है O2 है मेरे पास, O2 है। चलो O2 मेरे पास मॉलिक्यूल है, O2 का मतलब मॉलिक्यूल है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इन नोन एज क्या मॉलिक्यूल होता है, पता है। तो कितना मोल होगा, रिप्लाई करो। तो 1.505 इंटू 10 पावर 24 1/4. डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10 पावर 23। देखो कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली, देखो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 1/4 होगा इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 2.5 मोल। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आप ऑप्शन में देख के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। यही तुमको कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना साइकोलॉजी लगाना है। बोर्ड अलग नहीं है, जेई अलग नहीं है, बस तरीका थोड़ा सा अलग होता है, दिमाग लगाने वाला चीज बस थोड़ा सा ध्यान रखते। चलो आखिरी क्वेश्चन है मेरे पास कि 1.005 इंटू 10 पावर 24 ऑक्सीजन एटम है, मेरे पास ऑक्सीजन एटम है। तो ऑक्सीजन एटम तो कितना मोल हो जाएगा, सेम इसका आंसर कितना आ जाएगा, सेम इसका आंसर हो जाएगा 1.05 इंटू 10 पावर 24 ऑक्सीजन एटम है, तो कितना मोल हो जाएगा, कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली निकाल लो, कितना हो जाएगा फिर से 1.05 इंटू 10 पावर 4 डिवाइडेड बाई 6.022। देखो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो तभी सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, क्लियर है। ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया और ये 1/4 तो 2.5। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है। चलो Okay. जिसको डाउट नहीं है कमेंट यस कर दो सर, मतलब कमेंट नो कर दो, जिसको डाउट नहीं है कमेंट नो कर दो। सर कोई डाउट नहीं अभी तक, कोई डाउट नहीं है अभी तक, कमेंट नो कर दो फटाफट। चलो क्लासेस रेगुलर अटेंड करने चाहिए, आप कहीं भी पढ़ाई करें कुछ भी करें, कंसिस्टेंट हार्डवर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका जो है वो सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट मेरा आपसे बहुत ही छोटा सवाल है, चलो कोई बच्चा भी कन्वर्सेशन कर रहा था, बॉय में कोई कन्वर्सेशन कर रहा था, चलो कन्वर्सेशन करो फिर से। कौन था शायद, किससे बात हो रही थी मेरी अभी, अच्छा ठीक है, कोई भी रिप्लाई करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट क्या है, बॉडी का वेट क्या है, आप क्या रिप्लाई करोगे, कोई मुझे रिप्लाई करो अपना वेट, मतलब कोई भी बच्चा, बॉय में करो अच्छा रहेगा। कोई बताओ कि सर मेरा बॉडी का वेट जो है कितना है, जल्दी बताओ, रिप्लाई करो, 60 kg 70 kg क्या, आप क्या करो, क्या बोलोगे, रिप्लाई करो जल्दी से, क्या बोलोगे आप वहां, जल्दी बोलो फटाफट। आप बोलोगे ना कि सर मतलब आपका 60 kg है, 70 kg है, 80 kg है, केजी में मेंशन करोगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता, अब कोई किसी ने पूछा कि यार तुम्हारा वेट क्या है, उसने बोला सर मेरा वेट है 60 kg, बोले ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बोलता 60,000 ग्राम, कैसा लगता तुमको सुन के, अजीब सा लगता, अटपटा लगता, मेरे को बताओ, अटपटा लगता है कि नहीं लगता। अगर मैं बोलता कि ये जो वेट है वो 60,000 ग्राम है, कैसा फील होता, बोलते क्या पागल आदमी यार, सिंपल सा ग्राम में क्यों बता रहा हो, केजी में बताओ ना, इतना केजी जो है, केजी तो ऑब्वियस बात है, ह्यूमन बॉडी जो है केजी में ही मेजर करेंगे ना। तो हर यूनिट का, अगर मान लो कोई गाड़ी का वेट मेजर करोगे तो टन में मेजर करते हो, केजी में जनरली मेजर नहीं करते हैं। तो दुनिया में हर यूनिट मतलब हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट है, केजी, ग्राम। अभी मैं इस पेन टैबलेट की बात करें तो इस पेन का मास अगर मेजर करेंगे तो बोलेंगे ठीक है 500 ग्राम हो सकता है, 400 ग्राम हो सकता है, लेकिन यही मैं बोलूं 0.4 kg, यही मैं बोलूं 0.5 kg, तो बहुत ही अटपटा लगेगा। तो दुनिया में हर यूनिट के, हर चीज के लिए एक पार्टिकुलर यूनिट होता है। तो अगर एटम का मास मुझे अगर लेना है, मुझे अगर एटम का मास अगर हमको कंसीडर करना है, तो हम उसके लिए एक अलग से यूनिट मेजर करते हैं, अलग से यूनिट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एएमयू। एएमयू का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे 1 kg का मतलब 1000 ग्राम भगवान ने नहीं बनाया, ऊपर वाले ने नहीं बनाया है, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम हम इंसानों ने बनाया है। उसी तरह 1 AMU का कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगा, कि जैसे मैं बोलूं 1 AMU
तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। इसका जो वैल्यू है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 क्या होता है, ग्राम होता है। अब बोलोगे सर ठीक है, हम एटम का जो मास है वो एएमयू में रिप्रेजेंट करेंगे और 1 एएमयू का मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ये आपने बता दिया। लेकिन सर कुछ ना कुछ इसका तो बेस होगा ना, जैसे 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, हमारी एक टेरिटरी मतलब हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां बैठ के डिसाइड होता है कि 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम होगा। चाहे आप इंडिया में खरीदो, चाहे नेपाल में खरीदो, चाइना में खरीदो या पाकिस्तान में कहीं भी जाके खरीदो, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम हम लेंगे। तो 1 एएमयू वैल्यू आया कैसे? देखो कैसे आया वैल्यू कि हमने मास लिया, किसका मास लिया, C12 एटम का मास ऑफ C12 एटम लिया, ठीक है, और उसको 1/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 12 से डिवाइड कर दिया। ये जो वैल्यू आ रहा है इसी वैल्यू को हम लोग बोल रहे हैं 1 एएमयू। इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 एएमयू बोल रहे हैं। मतलब आप जो मास पढ़ते हो वो रिलेटिव टू द C12 एटम, तो उसके रिलेटिव है, इसी को हम लोग रिलेटिव मास भी बोलेंगे। ये रिलेटिव मास है, ठीक है ना। अब बोलेगे सर एक एटम का मास, C12 एटम का जो मास आप निकाले होगे उसको 12 से आपने डिवाइड किया है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली बार कैसे मास आया होगा, इसके लिए एक दिमाग में आ रहा होगा तुम्हारे। तो इसके लिए हम मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज करके, मतलब डिवाइस यूज करके हम लोग मास मेजर कर लिए होंगे और उसको 12 से डिवाइड कर दिए होंगे। ये जो वैल्यू आ रहा है इसी को हम लोग 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हम लोग 1 एमयू का मतलब कंसीडर करेंगे। अब इसको केजी में अगर एक्सप्रेस करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो इसको क्या हो जाएगा 10⁻⁻27 क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। 10⁻- क्या हो जाएगा 27 केजी हो जाएगा। जनरली हम लोग ग्राम में ही यूज करेंगे। तो मैं बोलता हूं मान लो कि मुझे हीलियम एटम का मास बताओ, तो आपके सामने अगर पीरियोडिक टेबल है तो देखो 4 लिखा हुआ हो, देखो देखो पीरियोडिक टेबल है आपके सामने, तो देखो 4 लिखा होगा। 4 क्या, तो एक हीलियम एटम का जो मास होगा आप बोलोगे 4 एएमयू। क्या बोलोगे 4 एएमयू। अब एएमयू का मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सोचो इतना छोटा पार्टिकल होगा, उसका मास इतना कम होगा कि आप अपने नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते, आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे। अगर कोई बोलेगा कार्बन एटम का मास कितना है, तो आप बोलोगे 12। 12 क्या, 12 एएमयू। तो सिंपल सा क्या होगा 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर कोई बोलेगा सर मेरा नाइट्रोजन एटम का मेरे को मास बताओ, कितना होता है 14 वाट, 14 वाट एएमयू। मतलब सिंपल सा 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एएमयू का मतलब क्या होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला कि सर ठीक है, अब मेरे को आप बताइए मोलर मास। मोलर मास क्या होता है वो मेरे को बताइए। देखो मोलर मास का मतलब क्या होता है, मोलर मास का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो सपोज करो 1 मोल का जो मास होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। जैसे एक हीलियम एटम का जो मास है वो कितना है जल्दी बताओ, 4 एएमयू है। कितना है 4 एएमयू। ओके ठीक है, क्लियर है, किसी को दिक्कत, अनम्यूट करके मेरे को रिप्लाई करो। किसी को दिक्कत है, एक हीलियम एटम का मास 4 एएमयू होता है, कोई प्रॉब्लम, कोई No, प्रॉब्लम। sir. चलो ठीक है। अच्छा तो 1 मोल हीलियम एटम का मास पता करना है, तो 1 मोल में कितना हीलियम एटम होगा, कोई मेरे को रिप्लाई करो। 1 मोल में कितना हीलियम एटम होगा, कोई मेरे को रिप्लाई करो, कितना होगा। अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा। किसी क्लियर है, पक्का डाउट, सिंपल सा क्या होगा, अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा। अवोगाद्रो नंबर 22 इंटू 10⁻23 मेरे को हीलियम एटम का मास पता करना है। ओके, तो मेरे को पता करना है मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम। ओके हम लोग को ये पता करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक का मास कितना है 4 एएमयू। 4 एएमयू इनटू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। चलो ठीक है, एएमयू का वैल्यू सबको पता है। एएमयू का वैल्यू क्या होता है, एएमयू का वैल्यू सब लोग बोलो एक साथ, अनम्यूट करके मेरे को बोलो 1 एएमयू का मतलब मेरे साथ बोलो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सब लोग अनम्यूट करके मेरे साथ जोर से बोलो फटाफट। 1 एएमयू का मतलब क्या, जल्दी बताओ। 1 एएमयू का मतलब रिप्लाई करो। 1.66 into 10⁻24 ग्राम. फिर से बोलो एक साथ। 1 एएमयू का मतलब जल्दी, 1 एएमयू का मतलब 1.66 into 10⁻⁻24. ओके चलो ठीक है। अच्छा इनटू क्या करे 6.022 इंटू 10⁻23, ये ग्राम में आ गया। चलो कैलकुलेशन थोड़ा करते हैं, 4 को बाहर रहने दो
1.66 इंटू 6 कर दो, 6.022 कर दो, ओके, इंटू 10⁻⁻1 किस में है, ग्राम में है, ओके। चलो यहाँ तक किसी को डाउट है, यहाँ तक किसी को डाउट है, बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है माय डियर्स, किसी को दिक्कत, कोई डाउट? No, sir. चलो ठीक है, ओके। चलो अब एक काम करो, फिर से कैलकुलेटर निकालोगे क्या? नहीं, कैलकुलेटर नहीं निकालेंगे, 4 को 4 रहने दो। 1.6 इंटू 6 कितना होता है, जल्दी बताओ, 1.6 इंटू 6 कितना होगा? 9.6 के आसपास, 9.6, ओके। और ये फ्रैक्शन में भी है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसको 10 बोल सकते हैं, रिप्लाई करो, अप्रोक्सीमेटली 10 बोल सकते हैं, ये सब राउंड फिगर, इंटू क्या, इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। ये वाला वैल्यू कट गया, वैल्यू कितना आ गया, 4 ग्राम हो गया। बोले सर ये तो जादू हो गया, आपने बोला एक हीलियम एटम का मास 4 AMU और 1 मोल हीलियम एटम का मास आप बोल रहे 4 ग्राम। यस, जैसे आप ऐसा सोचो कि एक हाथी है, एक हाथी का मास है 400 टन और एक हाथी का मास है 400 ग्राम। मतलब क्या है, जब मोलर मास लिए तो यूनिट सिर्फ चेंज हो गया, जो फिगर है वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि वो छोटा, मतलब यूनिट, ऑब्वियस बात, यूनिट चेंज हुआ, 1 ग्राम और 1 केजी में डिफरेंस है ना। तो उसी तरह अगर मैं बोलूं एक मोल हीलियम एटम का मतलब मोलर मास ऑफ हीलियम की बात करेंगे तो बोलोगे 4 ग्राम, ठीक है। और अगर एक हीलियम एटम की मास की बात करेंगे तो क्या होगा, 4 AMU। जैसे उसी तरह अगर मैं एक कार्बन एटम का मास अगर बात करूंगा तो क्या बोलोगे, मेरे को रिप्लाई करो। एक कार्बन एटम का मास अगर बात करोगे तो क्या होगा, 12 AMU होगा। क्या होगा, 12 AMU, ओके। और अगर मोलर मास ऑफ कार्बन बात करोगे तो क्या होगा, रिप्लाई करो सब लोग। मोलर मास ऑफ कार्बन बात करेंगे तो क्या होगा, 12 ग्राम। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, डाउट? किसी को दिक्कत है? एग्जाम्पल, और उसी तरह एक और एग्जाम्पल लो। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास है, सपोज कर लो, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो फ्लोरीन ले लेते हैं, फ्लोरीन एटम ले लेते हैं। तो फ्लोरीन एटम का जो मास है वो 19 AMU है। ये आपको रखना पड़ेगा। 1 से लेकर 30 एलिमेंट तक मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, पूरा आपको 1 से लेकर 30 एलिमेंट तक का इंपॉर्टेंट चीज मोलर मास हम लिखवाएंगे, ओके। एग्जाम में भी दिया रहता है बट रेयर केस में आपको याद होना चाहिए। चलो, तो फ्लोरीन एटम का मास 14 AMU। अगर मोलर मास की बात करेंगे कि भाई मेरे को मोलर मास बताओ तो कितना होगा, रिप्लाई करो मेरे साथ, कितना होगा मोलर मास अगर होगा तो कितना होगा, जल्दी बताओ। 19 क्या, 19 ग्राम होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलो, यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट नो कर दो। सर कोई डाउट नहीं, कमेंट नो कर दो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो कमेंट नो कर दो फटाफट। कोई दिक्कत, कोई डाउट, रिप्लाई करो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़े तो चलो ठीक है। अच्छा सोचो कि मान लो यहाँ तक किसी को डाउट है तो एज्यूम कर रहा हूं मैं आपको आ गया है, नहीं आया तो पूछ लो, किसी को दिक्कत है तो बोलो। मैं बोल रहा हूँ मोलर मास, मोलर मास का मतलब एक मोल का जो मास होगा उसी को हम लोग मोलर मास बोलते हैं। और इसको हम लोग लेटर ऑन ग्राम मोलर मास भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, GMM भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, GAM भी। GAM का मतलब ग्राम मोलर मास, क्योंकि मोलर मास हम जनरली ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं इसीलिए। चलो अभी सोचो, मान लो कि मेरे पास 1 मोल कार्बन का मास कितना है, 1 मोल मेरे पास कार्बन का मास है कितना है, 12 ग्राम। कितना है, 12 ग्राम, ओके। तो अगर मैं 24 ग्राम लू, अगर मैं 24 ग्राम कार्बन एटम लू तो कितना मोल होगा, मेरे को रिप्लाई करो, कितना मोल होगा। सिंपल सा यूनिटरी मीटर बताओ, कितना मोल होगा, जल्दी बोलो कितना मोल होगा, रिप्लाई करो सब लोग। 24। 24 ग्राम है तो कार्बन एटम तो कितना मोल हुआ, ये मेरे को बताओ। 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है तो 24 ग्राम का मतलब कितना मोल हुआ, रिप्लाई करो, कितना हुआ। 2 हाफ। 2 मोल, 2 मोल ना। कैसे, क्या बोल रहे हो आप, 1 मोल का मतलब 12 ग्राम है तो 24 ग्राम का मतलब 2 मोल हुआ। सिंपल सा कितना है, 2 मोल। किसी को दिक्कत है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अगर 24 ग्राम मेरे पास कार्बन एटम है इसका मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 मोल। तो एक बात बताओ, हम लोग चाहे तो ये भी तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने कैसे निकाला, हमने 24 डिवाइडेड बाई 12 कर दिया तो मेरा आ गया 2 मोल। ये कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे, देखो सिंपल सा, जो भी वेट दिया हुआ है, जो भी वेट दिया हुआ है तो वेट क्या है, वेट इन ग्राम। जो भी वेट दिया हुआ है उसको ग्राम में लेना है, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, मोलर मास कर दोगे तो मेरा सिंपल सा हमको मोल पता चल जाएगा। हमको क्या पता चल जाएगा, मोल पता चल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल और आपको सिखाता हूँ, और मैं आपको एक और एग्जांपल सिखाता हूँ जिससे आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा। जैसे सोचो
कि मेरे पास है 8 ग्राम हीलियम, ठीक है, मेरे पास है 8 ग्राम हीलियम एटम, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो कितना मोल हुआ, जल्दी बताओ कितना मोल हुआ, रिप्लाई करो सब लोग, 4 मोल, कितना मोल है, 4 मोल, कितना हो गया, 4 मोल या 2 मोल, 4 या 2, हीलियम एटम का मोलर मास कितना 2 होता mole. है, 2 मोल, हीलियम का मोलर 4 मास क्या gram. होगा, देखो एक बात क्लियर कर लो, 4 gram. एटॉमिक मास और मोलर मास में डिफरेंस है। देखो एक बात क्लियर कर लो, एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, एक एटम का मास, तो अगर एक एटम का मास बात करोगे हीलियम का तो 4 AMU होगा, और अगर मोलर मास बात करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, 4 ग्राम होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, 8/2, 8/4, तो कितना आ जाएगा मेरा, 2 मोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। तो आपको मोलर मास सबका पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल सोचो, मेरे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम है, तो बताओ ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ऑक्सीजन एटम का मोलर मास 16 होता है, तो 16/16 कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब किसी ने पूछा सर कि 8 ग्राम में कितना हीलियम पार्टिकल होगा, ये मेरे को बताओ, तो आपको पता है कि ये 2 मोल है, तो नंबर ऑफ हीलियम पार्टिकल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ हीलियम पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, रिप्लाई करो, नंबर ऑफ हीलियम Avogadro number. 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर, ठीक है, क्लियर है। तो ये तुमको पता होना चाहिए, 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो हम क्या है, हम यहाँ से 3-4 फॉर्मूला डिकोड कर लिए, तो एक साथ हम फॉर्मूला को आपको समराइज कर देते हैं। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ लिया मोल निकालने का, सिंपल सा, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर, ओके, यहाँ हमको मिल गया पहला मोल का फॉर्मूला, ओके, ठीक है। दूसरा मोल का फॉर्मूला क्या मिल गया हमको, कि अगर वेट दिया हुआ है तो सिंपल सा, गिवन वेट हमेशा किस में लेना है, ग्राम में लेना, क्योंकि हम मोलर मास हम लोग ग्राम में लिखते हैं जनरली, तो गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई क्या, मोलर मास, डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है, क्लियर, ये फॉर्मूला हो गया। थर्ड फॉर्मूला क्या हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालना है, ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर कर देंगे, ठीक है, क्लियर है, समझे, तो क्या होगा, मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा। किसी को दिक्कत है, यहां तक किसी को डाउट है, बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है, चलो ठीक है। तो यहाँ मेरे सामने मैं कुछ क्वेश्चन लेके रखा हूँ, तो आपको मैं एक एक क्वेश्चन मैं करके आपको बताता हूँ, आप बस खाली देखते जाना, पहले 1-2 क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, फिर आप कर लेना, ठीक है। आई थिंक आपको थोड़ा सा इसमें धुंधला दिख रहा होगा, बट मैनेज आप कर लो, चलो ठीक है, बड़ा पिक्चर है ये। तो 2 ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोजन का मोलर मास जो होता है, हाइड्रोजन एटम का जो मोलर मास होता है 1 होता है, 1 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल, तो सिंपल सा मोल कितना आ जाएगा, 2/1, मेरा 2 मोल आ जाएगा, ठीक है। कोई पूछेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, तो क्या करोगे, 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, 2 ग्राम हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन बोलूं तो क्या कंसीडर करोगे, एटम या मॉलिक्यूल, अगर मैं हाइड्रोजन बोलूं तो आप क्या कंसीडर करोगे, एटम या मॉलिक्यूल, Molecule. H2. मॉलिक्यूल कंसीडर करोगे, H2 कंसीडर करोगे। तो H2 का मोलर मास कितना होता है, 2 होता है, तो 2/2 कितना आ गया, 1 मोल आ गया। तो सिंपल सा नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 1 इंटू अवोगाड्रो नंबर, तो ये नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल हो गया, ओके। चलो थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, तो कितना मोल होगा, रिप्लाई करो, कितना मोल होगा, 16/16 1 मोल. कितना हो जाएगा, 1 मोल, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, 1 इंटू अवोगाड्रो नंबर, किसी को दिक्कत है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 ग्राम फॉस्फोरस एटम, तो मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ, फॉस्फोरस एटम का जो मास होगा, फॉस्फोरस एटम का जो मोलर मास होता है 31 ग्राम फॉस्फोरस एटम है मेरे पास, तो मैं आपको बता देता हूँ फॉस्फोरस एटम का जो मास होता है वो 31 ग्राम पर मोल होता है, एटम की बात करेंगे। और मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बोल देता हूँ कि फॉस्फोरस मतलब टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में रहता है, मतलब नेचर में जो फॉस्फोरस है वो एटम के फॉर्म में नहीं रहता है, P4 के फॉर्म में रहता है। क्या होता है, P4 के फॉर्म में, बगल में एक्स्ट्रा नॉलेज लिख सकते हो, P4 के फॉर्म में रहता है, मतलब ये टेट्रा एटॉमिक से 4 लोग से घिरा हुआ रहेगा, मतलब 4 एटम से घिरा हुआ रहेगा। बट यहाँ मैंने एटम बोला है, सिर्फ फॉस्फोरस नहीं बोला, जब हमने एटम बोल दिया मतलब सिंगल है वो, तो क्या होगा, मोल क्या होगा, 31/31 इंटू क्या दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा।
तो 1 इंटू अवोगाड्रो नंबर, तो मेरे को फास्फोरस एटम मिल जाएगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? डाउट किसी को दिक्कत है? चलो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। मेरे पास 12 ग्राम कार्बन एटम है। मेरे को बताओ कितना मोल होगा, जल्दी बताओ कितना मोल होगा, जल्दी बोलो कितना मोल होगा, कितना मोल होगा? 1 mole. 1 मोल होगा। तो 12/12 कितना होगा? 1 मोल आ गया। और नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा? 1 इंटू अवोगाड्रो Avogadro नंबर। number. क्लियर है? कटाओ, चलो ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम आ जाएगा। ओके ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लो। 24 मैग्नीशियम एटम है, 24 ग्राम मैग्नीशियम एटम है। तो मैं आपको बता देता हूँ इंफॉर्मेशन के लिए फिलहाल कि मैग्नीशियम एटम मतलब मैग्नीशियम का मोलर मास 24 होता है। तो कितना मोल हो जाएगा? 24/24 कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। और नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम कितना हो जाएगा? कोई मेरे को रिप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 1 इंटू Avogadro number. ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 23 ग्राम सोडियम एटम है मेरे पास। कितना मोल हो जाएगा? रिप्लाई करो, कितना मोल हो जाएगा? कितना मोल हो जाएगा? जल्दी बताओ कितना मोल हो 1 mole. जाएगा? 23/23 कितना? सोडियम का मोलर मास होता है 23। ये मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है ना? और कितना हो जाएगा? 1 इंटू अवोगाड्रो नंबर। क्लियर है? किसी को दिक्कत, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो अब मेरा आपसे एक सवाल है, मतलब आपको एक बात समझ में आ गया। तो ये फिगर को डिकोड करो आप लोग, ये फिगर को डिकोड करो। देखो अगर इस फिगर को आप डिकोड करो जो मैंने आपके लिए लिया है, ठीक है। अगर मैं वेइंग मशीन लूं और मैं काम करता हूं, मैं 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम लेता हूं, तो ये कितना मेजर होगा? 12 ग्राम, मतलब मोलर मास के बराबर होगा। और अगर मैं इतना एटम तो कितना कार्बन होगा? तो कार्बन का मास मतलब सॉरी कॉपर कितना होगा? तो कॉपर का मास होगा 63.5 ग्राम, क्योंकि कॉपर का जो 63.5, तो कॉपर का जो मोलर मास होता है वो 63.5 ग्राम होता है। कोई जिंक बोलता तो जिंक का मोलर मास होता है 65.3। जिंक का जो मोलर मास होता है वो 65.3 ग्राम होता है। मतलब अगर आप 1 मोल जिंक लोगे तो उसका मेजरमेंट जो है वो 65.3 ग्राम आपका होगा। तो ये आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए मैं 2 मोल H2SO4 ले लूं, 2 मोल H2SO4 ले लूं, तो मेरे को पता करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा। ओके पहला चीज। दूसरा पता करना है नंबर ऑफ H2 क्या होगा, मतलब मॉलिक्यूल कितना होगा, ये पता करना है। ओके। तीसरा पता करना है नंबर ऑफ सल्फर एटम क्या होगा। ओके ठीक है। और चौथा पता करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा। और पांचवा पता करना है कि O2 मॉलिक्यूल कितना होगा। ओके चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने डायरी मिल्क खाया होगा, जो बड़ा वाला बॉक्स आता है 100 रुपीज वाला, उसमें देखो 2 5 स्टार होगा, 2 छोटा छोटा डायरी मिल्क होगा। तो अगर मैं आपसे सिंपल सवाल पूछूं कि आपने उस टाइप का 10 बॉक्स ले लिया, तो टोटल कितने कितने 5 स्टार होंगे? 25 स्टार होंगे। जैसे आप सोचो एक आदमी के पास 2 हाथ है, तो 10 आदमी के पास कितने होंगे? 20 हाथ होंगे, मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। उसी तरह मान लो एक आदमी के पास एक सर है, तो 10 आदमी के पास कितने सर होंगे? 10 सर होंगे, मतलब एक है तो एक से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप 2 मोल H2SO4 लोगे, इसका मतलब 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर के बराबर मेरा H2SO4 मॉलिक्यूल है, मतलब कंपाउंड है। तो एक H2SO4 अगर मैं लेता हूं तो 2 एटम है उसके अंदर, तो इतना लेंगे तो कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? हाँ या ना बताओ, किसी को दिक्कत है? ये सनो, किसी को प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए। एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम है। सल्फर एटम कितना होगा? अच्छा मॉलिक्यूल, तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएगा। तो अगर 20 आदमी है, ठीक है, तो कपल कितने होंगे? डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपल सा कितना हो? डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर। ओके कोई दिक्कत नहीं है। चलो सल्फर एटम कितने होंगे? सल्फर एटम कितने होंगे? एक H2SO4 लोगे तो एक सल्फर एटम है, तो इसका मतलब तुम्हारा इतना लोगे तो कितना होगा? 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन एक H2SO4 में 4 एटम है, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 अवोगाड्रो नंबर। अच्छा मॉलिक्यूल की बात करिए तो कितना होगा? मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, बिकॉज 2 यूनिट मिलके एक मॉलिक्यूल बनेगा ऑक्सीजन का। तो 4 इंटू Na ये हो गया। कोई बोलेगा सर नंबर ऑफ मोल बता दो, तो मोल के लिए सब में अवोगाड्रो से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको
जेई वगैरह में मिलते रहेंगे। नीट लेवल में तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है, जेई एडवांस में थोड़ा सा और दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन आएगा, बट उसके लिए हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्लास मोल कॉन्सेप्ट का पूरा बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इसके अंदर कि सपोज कर लो आयंस बना देंगे, सोडियम प्लस बना देंगे, मैग्नीशियम 2 प्लस बना देंगे, तो मोल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीज जो है हम लोग रीड करेंगे आफ्टर क्लास। और मैं आपको बता देता हूँ जिस तरह से हम आपको मॉड्यूल प्रोवाइड करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस टाइप से हम आपको मॉड्यूल प्रोवाइड करेंगे जो जिसके अंदर पूरा आपका क्वेश्चंस भी रहेगा, प्रीवियस ईयर रहेंगे, लेकिन हम लोग जो नोट्स में तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट है जेई एडवांस क्रैक करने के लिए, हम लोग इतना बता देते हैं। और ये मॉड्यूल के अंदर पूरा थ्योरी भी है और लगभग हर चैप्टर में 200 क्वेश्चंस है। और आपको डेली प्रैक्टिस पेपर जो मिलेंगे तुरंत क्लास के बाद, उसको आप सॉल्व करिए, आपका सब्जेक्ट अपने आप इंप्रूव करते जाएगा। लाइक रिजल्ट इज रिजल्ट इज समथिंग व्हाट, कि आप पूरा प्रोसेस कैसे फॉलो करते हो, कैसे अप्रोच फॉलो करते हो, उसी पे रिजल्ट डिपेंड करता है। तो आपका अप्रोच अगर अच्छा रहेगा तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो मैंने आपको मॉड्यूल्स वगैरह बता दिए कि मॉड्यूल्स के अंदर कैसे रहेंगे, क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, तो आप उसको सॉल्व करते रहना। ठीक है, तो मेरे साइड से इतना ही है। डीपीपी आप ले लेना, जिनसे भी आपकी बात होगी यहाँ सेंटर में, तो आप डीपीपी ले लेना। और टेलीग्राम चैनल पे भी डीपीपी अवेलेबल रहता है। तो टेक केयर, एंड करता हूँ। किसी का कोई सवाल है मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई सवाल मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकते हो। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं कोई? मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस होगा? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, बिल्कुल, एक मॉलिक्यूल का मास, उसी को मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। एंड ठीक है, मोलर? तो वो भी आएंगे। अब मोलर का मतलब क्या, एक मोल का मास। ठीक है, जैसा सपोज करें H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास बोलोगे तो 98 AMU बोलोगे। हाइड्रोजन का 2 है तो कितना हो गया, 2 उधर से हो गया। सल्फर का 32 हो गया। ये भी आएंगे धीरे धीरे, चिंता नहीं, पार्ट ही पार्ट करके सब आएंगे धीरे धीरे। ओके ठीक है, सर। ओके ओके। और कुछ? और चलो ठीक है, फिर ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।